एक असंवैधानिक निर्णय स्पीकर द्वारा लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में लिया गया है। और स्पीकर साहब को पता नहीं पहले से ये तय करके आए थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी 2-3 बार यूं कह दिया कि आप शांति से बैठ जाइए, क्योंकि भाजपा के मंत्री जवाब दे नहीं पा रहे। विधानसभा में पूरी तरह से भाजपा सरकार फेल हो रही है, उसको बचाव कैसे किया जाए, इसको लेकर पूरी जिम्मेदारी स्पीकर ने अपने ऊपर ले रखी थी। पहले से बार बार ये कहते विश्वविद्यालय से आए हुए छात्र नेता तुम सुधर जाओ, तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। और जिस तरीके से बिना वोटिंग और जिस जल्दबाजी में कल सस्पेंशन हुआ, कल मार्शलों द्वारा जिस तरीके का बर्ताव हमारी महिला विधायकों के साथ, बुजुर्ग हमारे जितने भी विधायक थे उनके साथ किया गया, एक जैसे सड़क पर झगड़ा होता उस तरीके की नौबत सदन में आई। ये खुद ही इस प्रकार के हालात बांग्लादेश जैसे पैदा करना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, हमारे देश हिंदुस्तान की, भारत की एक खूबसूरती थी कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को और प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को कांग्रेस ने बचा के रखा। ये लोग जब से सत्ता के अंदर आए हैं, ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। ये हमारी खूबी इसलिए थी कि चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, सब जगह तख्ता पलट हुआ है, लेकिन हमारे देश के अंदर हमेशा प्रजातंत्र का राज जो है कायम रहा है। वो खूबसूरती कांग्रेस लेके आई थी। इनकी तरह कभी भी विपक्ष को और आम पब्लिक को डिवाइड करने का काम हम लोगों ने नहीं किया। आज जिस प्रकार के हालात ये पैदा कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ पूरे देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस व्यक्ति ने पिछले 27 घंटों में एक बार भी ये भावना प्रकट नहीं करी या हाव भी नहीं दर्शाए कि उसको कुछ अफसोस है या वो कुछ माफी मांगना चाहता है। कुछ नहीं, वो तो सदन को और आसन को झुकाना चाह रहे थे, इसलिए ये सारा पंगा हुआ है। अब वो इस सदन के माननीय सदस्य नहीं है, तो सदस्य के नाते जो सुविधा मिलती है, जो प्रिविलेज मिलते हैं, वेतन भत्ते से लेकर और प्रवेश तक जो कुछ सुविधा मिलती है, वो सारी सुविधा समाप्त। इतना अशोभनीय व्यवहार करने वाले व्यक्ति को बिना माफी मांगे तो माफ किया ही नहीं जा सकता। बाकी 6 महीने बाद क्या होगा वो उसमें देखेंगे। जो प्रक्रिया जिस कानून के तहत प्रारंभ हो जाती है, उसका अंतिम निस्तारण भी उसी कानून के तहत होता है। बाकी जिलों की बात कर रहा हूं, वो प्रक्रिया भी उसी में प्रारंभ हो चुकी है। पैनल कभी आ गया, सभी जिलों का कार्रवाई भी अंतिम चरण में है, सभी जिलों की। वो बिना किसी आधार के, बिना धराधार के, इस नोटिस में बिना लिखे ही ऐसे आरोप लगा दे, उसका कोई निराकरण नहीं है। अगर हिम्मत होती तो जैसा उन्होंने ये आरोप लगाया वैसा इसमें लगा दे तो मैं आरोप जवाब देता। कोई आरोप नहीं, इसमें सिर्फ एक ही लिखा है कि नई और पुरानी सीआरपीसी के तहत नियुक्ति।